हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 12th में आज हम करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस। ये हमारा मैट्रिसेस का पहला लेक्चर है, दैट इज़ लेक्चर 3.1 मीन्स चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर। और इसमें हम पहली एक्सरसाइज करेंगे मीन्स एक्सरसाइज 3.1। उसके पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसमें कि हम कौन कौन सा जो टॉपिक इसमें पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स सिंगुलर और मैट्रिसेस प्लूरल में कहते हैं। दूसरा पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं। कुछ टाइप्स उसमें से हम इस लेक्चर में करेंगे, कुछ आगे करेंगे। और उससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं मैट्रिसेस से, मीन्स मैट्रिक्स से रिलेटेड जैसे डिटरमिनेंट्स है, उसका स्केलर वैल्यू क्या है, इक्वल मैट्रिसेस क्या है, तो जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो हम करेंगे। थर्ड पॉइंट हम इसमें करेंगे जो एनसीईआरटी में ये टर्म्स नहीं दे रखा लेकिन इसका एप्लीकेशन है, कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेस एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इट्स एप्लीकेशन। मीन्स मैट्रिक्स का एप्लीकेशन कब शुरू हुआ और ये कहाँ से लिया गया है। क्योंकि हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता हो तो हमें तो ये अच्छा रहता है भाई किस कंट्री में ये यूज़ किया जाता था और कहाँ से इसका मतलब बेसिक कहाँ से स्टार्टिंग है। कन्फॉर्मेबल मीन्स अनुकूलता, दो मैट्रिसेस 3 मैट्रिसेस कैसे एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, तो इनकी अनुकूलता बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें इनकी ज़रूरत होती है। और फोर्थ पॉइंट है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस मीन्स मैट्रिक्स के कैसे मल्टीप्लिकेशन, कैसे इनका प्लस माइनस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सब कैसे होते हैं, कैसे इनको हम ऐड करते हैं, एक से ज़्यादा ऐड करना मीन्स मल्टीप्लिकेशन कितनी बार करना, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 12th चैप्टर 3 मैट्रिसेस एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या मैट्रिक्स होता है, क्या है। तो मैट्रिक्स है क्या, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मीन्स एम एन एलिमेंट है। अगर एम इंटू एन एलिमेंट्स तो इसमें एम रोज और एन कॉलम का हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं। यहाँ देखो उधर ए इक्वल टू, जिसमें पहला एलिमेंट A11 मीन्स एलिमेंट जो बीच में है उसको एलिमेंट कहते हैं, मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरीके से 1 रो का सेकंड एलिमेंट A12 कहा जाएगा, A13 होगा, A14 होगा और लास्ट में फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा A1n मीन्स फर्स्ट रो का nth एलिमेंट मीन्स nth कॉलम। इसी तरीके से सेकंड रो में तो रो आगे लिख दिया जाएगा मीन्स A21 A22 टू A2n तक, A31 से लेकर A32 A33, यहाँ 32 होना चाहिए, 33 लिखा हुआ है, A3n तक। लास्ट में मीन्स जो लास्ट रो है वो AM1 AM2 और AMN, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। मीन्स इसके जो बीच के एलिमेंट हैं वो अगर AIJ लिखे जाएं तो I का वैल्यू 1 2 3 4 M तक और J का वैल्यू मीन्स जो कॉलम है वो 1 2 3 4 N तक। तो इस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ देखो उधर, तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कब हमने ये शुरू किया, ये सारी चीज़ हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसके बीच में जो है उनको एलिमेंट AIJ मीन्स A11 A22 A33, यहाँ देखो उधर जैसे अगर डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखें तो A11 A22 A23, इस तरीके A11 A22 A33 A44 A लास्ट में हमें इस तरीके से डायगोनली एलिमेंट मिलेंगे। और स्क्वायर में डायगोनल बिल्कुल क्लियर होता है, यहाँ पर डायगोनल अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो डायगोनल सीधा नहीं बन पाता है। अच्छा, अब देखो इसमें हम और वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मीन्स कौन कौन से मैट्रिसेस हैं हम। तो अब जैसे देखो उधर अगर इसमें रो और कॉलम बराबर कर दिए जाए तो हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स अगर इसमें n रो हैं और n कॉलम है तो हम कहेंगे n रोज मैट्रिसेस है। इसी तरीके से इनका ऑर्डर उस समय क्या हो जाएगा, अभी ऑर्डर क्या है m/n है, मीन्स अगर 3 रो है 4 कॉलम है तो 3/4 बोलेंगे। मैं रो बाई कॉलम, रो इंटू कॉलम को रो बाई कॉलम कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने रो उतने कॉलम, मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर n रो है n कॉलम है तो हम कहेंगे ये n रोड मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाएगा कि आप किस तरीके से लिखोगे, A11 A12 A1n तक, इसी तरीके से A21 A22 A2n तक, इस तरीके से मीन्स लास्ट का एलिमेंट क्या होगा ANN। तो इसमें मेन डायगोनल बिल्कुल क्लियर होता है A11 A22 A33 और ANN तक।
अच्छा, अब इसमें देखो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स कोई एक ही रो में लिख दिया जाए, जी मीन्स A11, A12, A13, A14, A1n तक, तो हम इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक ही कॉलम में अगर मैट्रिक्स लिख दिया जाए तो हम क्या कहेंगे इसको, कॉलम मैट्रिक्स। मीन्स कॉलम में A1, A11, A21, A31, लास्ट में AM1, मीन्स कॉलम एक ही है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें देखो इससे रिलेटेड एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स A11, A22, A33, A44, ANN क्या होता है, मेन डायगोनल होता है, तो इनको हम कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, अब देखो जो डायगोनल एलिमेंट हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो उनको हम ट्रेस कहते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44 प्लस में ANN। तो जितने डायगोनल एलिमेंट हैं इनको सम कर दिया जाए तो हम कहते हैं इनको ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स या ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, केवल डायगोनल में ही एलिमेंट रहें। जैसे यहाँ 1 0 0 0 4 0 0 0 9 मीन्स 1 4 9 डायगोनल के एलिमेंट है। तो हम आगे चल के जब हम ज़्यादा तैयारी करते हैं कोई बड़े कंपटीशन वोशन की, तो इनको डायगोनल डायग करके 1 4 9 ही लिख देते हैं, मीन्स डायगोनल एलिमेंट है। रेस्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट जीरो एलिमेंट होता है। मीन्स Aij में अगर i इक्वल टू जे है तब तो एलिमेंट रहेगा, इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू जे तो जीरो होगा। तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ D1 D2 D3 इस तरीके से लिखा गया है, और डायगोनल में केवल डायगोनल के एलिमेंट रहेंगे। अब इससे देखो आगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर डायगोनल एलिमेंट मीन्स केवल डायगोनल एलिमेंट हो, मीन्स डायगोनल के ही मैट्रिक्स हों, डायगोनल मैट्रिक्स तो पहले होना ज़रूरी है, और अगर वो सभी बराबर हों, जैसे यहाँ 3 3 3 कर दिया गया, तो ये स्केलर की तरह ट्रीट होता है। मीन्स ये स्केलर मैट्रिक्स, आगे पढ़ोगे 3 इसमें कॉमन करके 3 इंटू आइडेंटिटी कह दिया जाता है। जैसे यहाँ D D D लिख दिया गया तो DI मीन्स स्केलर मैट्रिक्स है। मीन्स जब इसको हम चाहें तो इसमें हम ये कॉमन लेकर और उसको हम I बना सकते हैं। I मीन्स 1 की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसी तरीके से आइडेंटिटी एंड यूनिट मैट्रिक्स, ये सभी एक ही जैसे होते हैं। ये सब के सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, जितने डायगोनल मैट्रिक्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में क्या होगा, जो स्केलर वैल्यू है वो 1 हो। मीन्स अगर 2/2 का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 4 का इसी तरीके से है तो 1 0 0 0, वो 4 बार मीन्स डायगोनल के एलिमेंट 1 1, बाकी रेस्ट एलिमेंट 0। इसी तरीके जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें सबके सब जो भी एलिमेंट मैट्रिक्स के हैं सबके सब जीरो हों तो उनको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स आएंगे। जैसे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके रिलेटेड एक स्केलर वैल्यू भी होगा जिसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। अगला चैप्टर भी हमारा जो चैप्टर 4 NCERT का मिलेगा और डिटरमिनेंट मिलेगा। मीन जितने स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो सबके सब करस्पॉन्ड करेंगे किसी न किसी स्केलर वैल्यू से। मैट्रिक्स एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि हर एक एलिमेंट इसमें इंडिपेंडेंट होता है। तो ये कोई ना कोई जाके हर एक जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो किसी न किसी स्केलर वैल्यू, या स्केलर वैल्यू आपका रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उससे ये ज़रूर इसको मतलब डिटरमिन कर सकते हैं इसका वैल्यू कुछ कोई रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो इसीलिए उसका नाम रखा गया डिटरमिनेंट। मीन्स हर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो हम कहते हैं वो इसका डिटरमिनेंट है। इसको डिटरमिनेंट डेट ए या ए मॉड करके लिखा जाता है। यहाँ मॉड नहीं पढ़ा जाता है, इसको डिटरमिनेंट ए ही कहते हैं, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मीन्स क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स दूसरे का डुप्लीकेट हो, मीन्स सबके सब वही एलिमेंट हो, एक ही ऑर्डर हो, तो हम उसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मीन्स ये मैट्रिक्स मान लो ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है। अच्छा, अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हमें कन्फॉर्मेबल मीन्स कंपैटिबिलिटी, मीन्स एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के अनुकूल कैसे है। तो ये वो कहाँ से लिया गया है, टर्म्स कहाँ से लिया गया है, क्योंकि हमें बेसिक पता नहीं होता तो हम उसकी वजह से बहुत स्ट्रगल करते हैं और हम सोचते हैं पेपर में आएगा इसलिए पढ़ लें इसको। अदरवाइज़ देखो इसका एप्लीकेशन आप देखोगे कि लोग एप्लीकेशन कब से इसको अप्लाई कर रहे थे, तो आपको समझ में आ जाएगा। कन्फर्मेबल मीन्स क्या होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स आपका किस का ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम।
अब देखोगे जैसे हम कोई नंबर जब जोड़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई मतलब होता है उतने बार ही जोड़ना। जैसे अगर 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना तो 5 को 5 बार जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ख़त्म करते हैं मीन्स 5 + 5, उसके बाद में क्या करोगे फिर से +5, मीन्स जिसको जितनी बार जोड़ना उसके पहले तक आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपका कन्फर्मेबल का मतलब होता है कि अगर मान लो रो बाई कॉलम का है तो आपने कॉलम पर ख़त्म किया मैट्रिक्स को, मीन्स उसका जो ऑर्डर लिया रो बाई कॉलम। अब जो स्टार्ट होगा वो आपके कॉलम से स्टार्ट होगा, मीन्स जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी उसका रो क्या होगा, पहले वाले के कॉलम के बराबर होना चाहिए। मीन्स अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो आप कह सकते हो कि ए कन्फर्मेबल बी के तब होगा जब ए का कॉलम मीन्स ए जो पहले लिखा गया है बी के रो के बराबर होगा। मीन्स इसको जब जितनी टाइम्स आप अप्लाई करना चाहो, आगे आप कुछ आप स्टडी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये टर्मिनोलॉजी हमने लिया है एस्ट्रोलॉजी से, जहाँ पर अनुकूल या समानुकूल ये वर्ड यूज़ किया जाता है। क्योंकि बहुत से राशियाँ जब लोग देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो कहते हैं भाई ये राशि इस जो है कोई नक्षत्र बताते हैं, ये नक्षत्र इस राशि के अनुकूल है, तो उस हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। तो चूँकि कुंडली आप देखो ये बहुत पहले से बनाई जा रही है, इसलिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है ये कैंटर ने बताया मैट्रिसेस का या मैथमेटिकल मॉडलिंग आया, उस चीज़ को हम ना मानते हो। क्योंकि हमें जो सबसे पहले मिला, क्योंकि हमने देखा पंचांग में बहुत पहले से, या पत्रा जिसको हम गाँव में कहते हैं, जिससे हम शादियाँ या विवाह इससे जो है निर्धारित करते हैं, डेट निर्धारित करते हैं और कुंडली मिलान करते हैं, तो हम देखते हैं कि आज से नहीं। अगर आप रामायण देखा हो, सीरियल या रामचरितमानस पढ़ा हो, या पहले आपने पढ़ा हो कोई त्रेता युग से पहले, क्योंकि कलियुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये सब युग के आधार पर हम लोग जो है कैलेंडर पढ़ते थे जो हम सनातन धर्म में। तो आप देखो कि उसका कोई इतिहास नहीं मिल रहा है कि कब से ये चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे थे, बस उसको हम सारणी कहते थे या सारणिक कहते थे, तो हमने वहाँ से लिया है। तो आपको हम पंचांग भी दिखाएंगे, पत्रा जिसको कहते हैं, जो आपका यहाँ हमने जन्म कुंडली से जिससे बनाया जाता है वो लिया है। तो अब देखो इसका इतिहास हम देखते हैं कि कैसे हम पढ़ते थे पहले। तो यहाँ देखो जैसे हम क्या कहते थे कि हम 27 नक्षत्र होते थे, हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। यहाँ हमारा मकसद वो बताना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि इसका एप्लीकेशन हम बहुत पहले से करते थे, जब हम लिखना भी नहीं हमें आता था, हम ओरल करते थे। आप सोचो इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग थी और हम उसको मौखिक रूप से करते थे और पूरे देश में वो माना जाता था और इतना सटीक होता था कि अभी भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण उन्हीं तिथियों के आधार पर होता है। तो अब देखो भरणी, अश्विनी, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, ये इस तरीके से 27 हमारे नक्षत्र हैं। और इसमें 12 राशियाँ हैं। 12 राशियाँ आपने सुना होगा, मेष, ये सब मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सब 12 राशियाँ हैं। तो क्या करते थे हम यहाँ पर देखो अनुकूल इस तरीके से कि ए में 27 को हम क्या करते थे 9/3 के फॉर्म में लिखते थे, मीन्स 9 रो और 3 कॉलम में, और इन राशियों को 3/4 में लिखते थे। इस तरीके से जब हम कुंडली बनाते थे या हम पत्रा जो बनाते हैं, पत्रा मीन्स जो पंचांग में 5 तरीके के कैलेंडर होते हैं। जो आज देखो एक कैलेंडर भी जल्दी नहीं लोगों यहाँ होता है, लेकिन वहाँ 5 देशों का कैलेंडर एक साथ ही एक पंचांग में होता है। तो अब देखो कितना मौखिक लिखते थे, जब लिखना भी नहीं पता था तब भी लोग मैट्रिक्स का एप्लीकेशन करते थे। और यहाँ देखो क्या करते थे हम, ए और बी मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारा 9/3 का ये है ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स जो राशि वाला है वो 3/4 का होता था, 3 मिल जाता था, मीन्स जहाँ पर 3 ख़त्म हुआ है और 9/4 बन जाता था। इस तरीके से 36 जो ए बी बना वो 9/4 मीन्स 36 टाइप के गुण बन जाते थे, मीन नक्षत्रों और इन राशियों को मिला के गुण बनाया जाता था। और इन गुणों से ये सारा कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में था, अभी हम दिखाएंगे भी आपको। और इस तरीके से हम गुण का मिलान करते थे वर और कन्या का, वो हम दिखाएंगे भी इधर। जैसे यहाँ देखो हमने दिखाया एक पत्रा का, एक बनारस का पंचांग है, महावीर पंचांग के नाम से फेमस है, महावीर द्वारा बनाया गया है। यहाँ देखो इस तरीके से देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड 9 होता था उस समय, जो मौखिक लोग याद करते थे। मीन्स इसका इतिहास कहीं बाहर नहीं है कि मैथमेटिकल मॉडलिंग आ गया और किसी ने बनाया। इसका इतिहास आप देखोगे तो पहले से जो पढ़े लिखे जो लोग ज़्यादा नहीं हैं वो तक इसको अप्लाई करते थे, जबकि आज के टाइम में हम उसको सही से नहीं पढ़ते तो हम अप्लाई करने तक नहीं पहुँच पाते हैं, बस सोचते ये होता है। जैसे यहाँ देखो ये हमारे राशियाँ हैं, ये हमने दिखाया है, ये राशियाँ हैं।
ये नक्षत्र हैं, देखो ये विवाह के नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी सब 27 सात सात करके यहाँ एक रिपीट कर दिया गया है। तो यहाँ एक तरीके से 27 नक्षत्र को जगह दिया गया है। यहाँ इसी तरीके से इधर भी आपका इस तरीके से यहाँ देखो नक्षत्रों को दिया गया है और इन्हीं के आधार पर आपकी राशियाँ बनाई जाती हैं। ये हमने दिखाया भी है और इनके मल्टीप्लिकेशन से यहाँ देखो उधर आपने देखा होगा कि पंडित के पास लोग जाते हैं शादी से पहले कि हमारे कुंडली मिलान देखो, वो कहते हैं टोटल 36 गुण होते हैं, 36 गुणों में अगर 18 मिल गया, मीन 50% मिल गया तो आपकी शादियाँ बनती हैं, फिर या अदरवाइज़ नहीं बनती। और कुछ लोग ना जानने की वजह से गलत भी बता देते हैं, तो उसकी वजह से लोगों का विश्वास भी नहीं होता। तो अब आप मैट्रिक्स अगर पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, ये सीधा टेबल होता है। आप देखो इधर ये लेफ्ट में जो रो वाइज है वर्ग के सब राशियाँ हैं, राशियाँ निकालना उन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से है। नक्षत्रों के सबके 4 चरण होते हैं, जो चरण पहला पड़ जाता है जिसकी जो बर्थ में, वही उसकी राशि बन जाती है। उस राशि के हिसाब से यहाँ देखो 12 राशि मेष वृष, ये वर्ग का जो रो वाइज चल रहा है और कॉलम वाइज इधर कन्या का चल रहा है। हम क्या करते हैं इस टेबल में, देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड टेबल है, जिसको लोग पहले ऐसे बनाते हैं। इस टेबल में हम देख लेते हैं भाई हमारा क्या कौन सा बन रहा है, जो बनेगा वो यहाँ गुण बनाया हुआ है। इसका कैलकुलेशन भी छोटे छोटे मैट्रिक्स से है, लेकिन बहुत बड़ा मैट्रिक्स मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये हम पहले से करते आए हैं। मीन्स ये हम ही ने लोगों को सिखाया, इसलिए हमारा जो एक मैट्रिक्स का या एप्लीकेशंस है वो बहुत पहले से हो रहा है। मतलब आप ये मान के चलो जब त्रेता युग था, त्रेता युग मतलब आज के लाखों साल पहले हम इसका उपयोग करते थे, जबकि लिखना पढ़ना भी नहीं पता था। ये है कि धीरे धीरे हम सब भूल गए हैं, उसकी वजह से हमें जो है इनके सहारे, किताबों के सहारे रहना पड़ रहा है। तो अब देखो मैट्रिक्स का एप्लीकेशन से एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा जो मकसद था बताना था कि आप ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यहाँ से लोगों ने सोचा होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स ये टेबल के फॉर्म में हम कोई चीज़ अगर लिख लें तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होकर आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ होगा। और लोग आजकल जिस तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग या प्लानिंग करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम, गोल प्रॉब्लम, इस तरीके से आज जो है ये बनाई जाती हैं। तो यहाँ देखो ये इसका बैकग्राउंड है जो हमें मिला और हम अप्लाई करते हुए हमने देखा लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने ज़रूर इसमें आपको शामिल किया। फ़िलहाल ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन रियल एप्लीकेशन में मिलेगा। आप किसी से भी पूछोगे जो ये काम करते हैं, पुरोहित का काम करते हैं, या आप पुराने ग्रंथों में देखोगे तो ये इसे आपको मिलान ऐसे मिलेंगे। अच्छा अब देखो उधर ये तो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले लोग जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो मैट्रिक्स का बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन कर रहे थे, और हम तो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, तो हम चाहें तो इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ने के बाद हम अप्लाई करने लायक भी बन सकते हैं। 4th पॉइंट है हमारा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मींस इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ मैट्रिसेस, सम का मतलब यहाँ डिफरेंस भी इसी में है। मींस दोनों अगर दो मैट्रिक्स एक जैसे हैं, मींस अगर उनके ऑर्डर एक जैसे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर सम कहा गया है तो प्लस कर लेते हैं, डिफरेंस कहा गया है तो माइनस कर देते हैं। मींस ए मैट्रिक्स अगर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स को 7 5 7 8 9 -1 -2 -3 दे रखा है, ए प्लस बी मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मीन्स 1 + 7 कर दो, 2 + 8 कर दो, 3 + 9 कर दो। इस तरीके से नीचे के वैल्यू सब प्लस कर दो तो आपका ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी, इसी तरीके से कर दो। सेकंड है नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मीन्स सभी जितने नंबर्स हैं सबको, मान लो a = 5 4 6 7 8 9 है तो माइनस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए हो गया। मीन्स सबके सब माइनस में हो जाएंगे, मीन्स इनका साइन चेंज हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मीन्स हर एक नंबर -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो -5 -4 -6 -7 -8 -9 हो गया। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव एलिमेंट बन जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन के 2 नाम दिए गए हैं क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि जब हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी को, तो उसका मतलब जैसे किसी को 9 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स वही नंबर आपको 9 बार जोड़ना है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वही चीज़ है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स उसी से 6 टाइम्स जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब 6 टाइम जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि 6 बार जोड़ना, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। तो इसका मतलब हर एक नंबर को क्या करो, जो भी यहाँ एंट्रीज़ हैं, एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट को हम 6 टाइम्स
मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 6a। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मीन्स एक मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। 6 एक रियल नंबर है, आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या हुआ, एक मैट्रिक्स को स्केलर टाइम्स आपको ऐड कर देना है या आपको तो एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मीन्स एक नंबर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ना कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने बताया था, इसके लिए कन्फर्मेबल होना ज़रूरी है। मीन्स एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के जब तक कन्फर्मेबल नहीं होगा, मीन्स अनुकूल नहीं होगा, समानुकूल नहीं होगा, तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कुंडली बनाने वाले करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें जो यहाँ हमारा मकसद है वो हमें केवल 12th में पढ़ना है या फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करने हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उसके एप्लीकेबिलिटी पर नहीं जाते, एप्लीकेशन पर नहीं जाते। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी है कि वो मैट्रिक्स ए अगर बी के कन्फर्मेबल हो, मींस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हो, मींस कि पहले मैट्रिक्स मान लो ए दे रखा है, इसका कॉलम मीन्स जहाँ पर ख़त्म हो रो बाई कॉलम लिखा जाता है। अब नया मैट्रिक्स जो शुरू हो वो क्या हो, कॉलम से पूरी तरीके से बराबर जो है वैलेंसी रखता हो, मीन्स क्या है उसके बराबर ही हो। तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, मान लो m बाई पी का है, तो b कोई मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, अगर a से b को मल्टीप्लाई होना है तो p से स्टार्ट होगा, मीन्स p बाई n मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m बाई n, मीन्स जो पहले रो था और लास्ट वाले का कॉलम इस तरीके से बन जाएगा और पहले का कॉलम दूसरे के रो से डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। इसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज के जो सम और ये हैं प्लस माइनस ये ऑपरेशंस बता दिया है, इसलिए क्योंकि दूसरी जो हम 3.2 करेंगे एक्सरसाइज बहुत बड़ी है और उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इसलिए हमारा जो बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमने इसी लेक्चर 3.1 में कवर कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी में। यहाँ देखो क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें, इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 5 19 -7, रो वाइज हम पढ़ रहे हैं। सेकंड रो है आपका 35 -2 5/2 12, थर्ड रो है √3 1 -5 एंड 17, राइट। नंबर फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर मीन्स रो इनटू कॉलम, रो बाई कॉलम मीन्स क्रॉस कर देते हैं। तो रो कितने हैं यहाँ देखो, रो R1 R2 R3 तीन रो हैं, तो 3/4 और 4 कॉलम है यहाँ। पहले कॉलम में 235 √3 है, 25 -2 1 है, 19 5/2 -5 है, फोर्थ रो है -7 12 17 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/4, तो हम बोलते हैं 3 क्रॉस 4 या 3/4 बोलते हैं। तो इसमें 3/4 ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट 3/4 मीन्स 3 × 4 12 एलिमेंट है। A11 क्या, A13 पहला पूछा गया है, मीन्स फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 19 है। दूसरा A21 मीन्स सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 35 है। A33 मीन्स थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट -5 है। A24 मीन्स सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 12 है। A23 मीन्स 5/2 है। तो इस तरीके से आपके एलिमेंट सभी हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। सबसे पहले 2 पार्ट है क्वेश्चन के, पहले 24 एलिमेंट्स। अब 24 एलिमेंट्स आपको रखना है, तो आप चाहो तो रो में रख दो, रो कॉलम में रख दो। अगर आप रो में रख रहे हो एक ही रो में, तो आप बोलोगे 1/24 ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। दूसरा 2, अगर 2 रो बनाना चाहते हो तो 2/12 बनेगा। इसी तरीके से 3 बनाना चाहते हो 3/8 बनेगा। इसी तरीके से 4 बनाना चाहते हो तो 4/6 बनेगा। फिर क्या होगा 6/4 हो सकता है, उल्टा हो जा सकता है, ठीक है। 8/3 हो सकता है, 12/2 हो सकता है और 24/1 हो सकता है। मीन्स वही उलट सकते हो, तो 24 का फैक्टर करके इसके देख सकते हो जो डिवाइज़र हो उस तरीके से 24 को डिवाइड कर सकते हो। अगर कोई प्राइम नंबर है जैसे 13 एलिमेंट है, तो 13 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो सब रो में रख दो या कॉलम में, मीन्स या तो 1/13 कर दो या फिर 13/1 कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब 18 का भी 1/18 कर दो, 2/9 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, या फिर 6/3 हो सकता है, 9/2 हो सकता है, 18/1 हो सकता है। व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स,
5 एलिमेंट है तो मजबूरी है, क्योंकि 5 एलिमेंट का 1/5 होगा या फिर 5/1 होगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 मैट्रिक्स में एलिमेंट किस तरीके से होंगे, A11 A12 A21 A22। उस एलिमेंट्स आर गिवन, भाई अभी फॉर्मूला दे रखा है i+j का होल स्क्वायर अपॉन 2 aij, अगर i/j है aij इक्वल टू i+2j अपॉन 2, इस तरीके से है। तो इनको देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ हम देखो क्वेश्चन से हमने एक्सरसाइज पहले 2 क्वेश्चन हमने बताया इन ऑर्डर, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया था कि बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में है aij इक्वल टू i+j का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। तो 2x2 का मैट्रिक्स बनाना, तो एलिमेंट किस तरीके से होंगे, a इक्वल टू ए, कोई कैपिटल ए मैट्रिक्स ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा A11 A12 A21 A22। अब A11 जब लिखना होगा तो क्या होगा, n 1+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि रूल कहता है i+j का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर दो। A12 लिखना होगा तो 1+2 का होल स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से A21 होगा तो 2+1 का होल स्क्वायर बाई 2। A22 होगा तो 2+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से 2 9/2 9/2 8, ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। सेकंड कहा गया aij आपको i/j करना है, मीन्स A11 A12 A21 A22 अगर रखना है तो पहला एलिमेंट होगा 1/1, दूसरा होगा 1/2, तीसरा होगा 2/1, इसी तरीके से A22 लास्ट होगा 2/2। सिंप्लीफाई करोगे 1 1/2 2 एंड 1, आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। थर्ड कहा गया aij इक्वल टू i+2j का होल स्क्वायर, मीन्स जो सेकंड वाला है कॉलम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर अपॉन 2 कर देना, एवरेज निकाल देना है। तो A11 जब करोगे तो 1+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, A12 करोगे 1+2 का स्क्वायर 2 का ट्वाइस करोगे 4, तो 1+4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से A21 करोगे 2+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, A22 करोगे 2+4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई करके 9/2 25/2 8 एंड 18 आ जाएगा। तो आपको ये पहले A11 A12 A21 A22 के फॉर्म में लिख देना, जिससे i/j आपको आसानी से मिल जाए। पहला वाला i होता है, दूसरा वाला j होता है, और आप इसको आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं बाकी क्वेश्चन। ये हमारा था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। इस बार क्या करना है, 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। अब 3/4 मैट्रिक्स देखो कैसे बनता है। एक्सरसाइज 3.1 का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर 3/4 का, ये शायद इसमें आया नहीं है, चलो हम देखते हैं इसको, बाद में अब ऐड कर देते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 aij। अब इसमें किस तरीके से लिखा जाएगा, aij A11 A12 A13 A14, मीन्स क्या है 4 तक लेना है। दूसरा क्या हो जाएगा A21 A22 A23 A24 A31 A33 A33 A34, इस तरीके से यहाँ भी इसी तरीके से i/j के करके ये भी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो 6 देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 3 x 5। अब कंपेयर करोगे तो आपको पता है जब इक्वल तभी हो सकता है जब डुप्लीकेट नंबर हो, मीन्स क्या है 4 y के इक्वल होगा, z 3 के इक्वल हो जाएगा, x 1 के इक्वल हो जाएगा, 5 तो 5 ही बराबर। सेकेंड वाला कंपेयर करोगे तो x + y = 6 है और 2 2 के बराबर है ही है, 5 + z 5 है, x y 8 है। तो यहाँ देखो x + y 6 है और x y 8 है, तो प्रोडक्ट करने पर 8 आ रहा है, मीन्स 2 4 हो सकता है या फिर 4 2 हो सकता है। z का वैल्यू 0 आ जाएगा क्योंकि 5 + z 5 है। जब कंपेयर करोगे तो x y किस तरीके से एलिमेंट आ जाएंगे कि या तो 2 4 0 हो या फिर 4 2 0 हो, इस तरीके से इनके सोल्यूशन हो जाएंगे। थर्ड पार्ट दे रखा है x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7, कंपेयर करके आएगा। तो अब देखो x + y + z तीनों जोड़ के 9 आ रहा है, तो x + z 5 है तो इसका मतलब y = 4 हो गया, घटा दोगे, और y + z 7 है तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा कि 2 आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू मिल गया 4 और z का वैल्यू इसी तरीके से हम पता कर लेंगे सॉल्व करके। 7th क्वेश्चन में क्या है, 7th क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशंस a - b। यहाँ भी इक्वलिटी दे रखा है तो a - b = -1, 2a - b = 0, तो b = 2a आ जाएगा। तो b की जगह जब 2a रखोगे तो a - 2a मीन -a की जगह -1, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा और b का वैल्यू 2 आ जाएगा।
तो इसको सॉल्व कर लोगे। सी का वैल्यू इसी तरीके से सॉल्व कर दोगे, 2a प्लस सी, तो ए का वैल्यू निकाल ही चुके, 2a प्लस सी 5 होगा, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 होगा, और सॉल्व कर लेंगे हम क्वेश्चंस को। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने सॉल्व कर रखा है फिलहाल आपको देखने के लिए, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन 5 और 6 इसमें नहीं आया है, वो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको दे देंगे। चलो देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दे रखा है 8, 9, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या ज़रूरी है, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, मीन्स m इक्वल टू n होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर आप मैट्रिसेस इक्वल। अब इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, तो 3x प्लस 7 0 के इक्वल होना चाहिए, मीन्स x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -7/3 होना चाहिए। y माइनस 2 इक्वल टू 5 होना चाहिए, मीन्स y का वैल्यू 7 आना चाहिए। फिर से देखो y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y 7 सेटिस्फाई कर रहा है, 7 प्लस 1 8 होता है। फिर देखो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, यहाँ से अगर x का वैल्यू देखें तो कितना मिल रहा है, 4 माइनस 2 मीन्स 2/3 आ रहा है, तो 2/-3 आ रहा है, तो 2/-3 यहाँ x का वैल्यू आ रहा है, जबकि पहले -7/3 आया था, तो x के 2 वैल्यू आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल नहीं आ सकते, तो कभी अगर ये इक्वल हैं तो हम कभी ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ आप सोल्यूशन को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विच विद ईच एंट्री 0 और 1, मतलब हर एक के लिए आपको 0 या 1 ही रहे। मीन चॉइसेस कितने हैं 3/3 मैट्रिसेस में, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो हमें कितने 9 एलिमेंट टोटल रखने हैं 3/3 का मैट्रिसेस में, 9 एलिमेंट रखने हैं, और 9 एलिमेंट में हर एक एलिमेंट के पास चॉइसेस कितने हैं 2, 0 या फिर 1, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन करते हो या परमुटेशन कम्बिनेशन में करते हो। तो इसका मतलब हर एक A11 आपको डालना है, 0 डालो या 1, मीन्स 2 पॉसिबिलिटी। इसी तरीके A12 के लिए 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल 9 एलिमेंट हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी 2/2 मीन्स 9 टाइम्स, तो 2 पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स 512, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करा दिया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जो है उसमें एडिशन हम करा चुके हैं। अब हमारा रह गया है सिर्फ हमें करना क्या है, सिर्फ हमें करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसको ज़रूर ध्यान से देखना, उसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ आपको टेक्निक बताएंगे कि कैसे कन्फॉर्मल होता है और कन्फॉर्मल होके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।